दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है। हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है, ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी फिर से एक बार फॉर्म में आ गए हैं शराबबंदी को लेकर। जिस तरह से बिहार के अंदर शराबबंदी की समीक्षा की मांग उठ रही है, खुद एनडीए के नेता ने ही ये मांग की है और उसके बाद अब जीतन राम मांझी भी इसमें कूद गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। कल सदन में उपेंद्र कुशवाहा के नेता माधव आनंद ने शराबबंदी की समीक्षा की मांग की। बिहार के अंदर शराबबंदी की समीक्षा की वो मांग कर रहे हैं। माधव आनंद विधायक हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के, और उन्होंने सदन के अंदर ये मांग रखी है सरकार से। जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शराबबंदी में समीक्षा की मांग हमेशा करते रहे हैं और उनका कहना है कि उनके कहने पर ही 3 बार शराबबंदी में समीक्षा हुई है। नियम बदले हैं लेकिन उसका कोई फ़ायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जीतन राम मांझी ये कहते नजर आ रहे हैं, यानी अब शराबबंदी की पोल खोलने लगे हैं जीतन राम मांझी। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। सर, एनडीए एमएलए संसद में मांग किए हैं कि बिहार का जो लीकर पॉलिसी है उसका समीक्षा होनी चाहिए। माधव आनंद एनडीए कुशवाहा जी के पार्टी के विधायक हैं माधव आनंद, हाँ, वो मांग किए हैं कि बिहार के जो लीकर पॉलिसी है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो भाई मांग किए हैं तो ये बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। और तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। तो इस चीज को नीतीश कुमार को कर्व करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए एक चीज। दूसरी मामला ये है कि शराबबंदी से बिहार सरकार को बहुत आर्थिक क्षति हो रही है, ये भी नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। किस लिए कि शराबबंदी तो हो पा नहीं रही है, यहाँ होम डिलीवरी हो रहा है और शराब बाहर से आ रहे हैं, महंगी शराब आ रही है, तो जनता का पैसा तो बाहर जा रहा है, इस पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात सबसे प्रमुख है कि शराबबंदी के चलते हमारे जो गरीब लोग हैं किसी के बहकावा में किसी के कहने पर शराब बनाता है, तो जो शराब बनाने की प्रक्रिया है उससे इतर होकर बनाता है। वो 2 घंटा में शराब बना लेता है, विषैली शराब, नौशादर देता है, यूरिया देता है, गाय को पिलाने वाली दवा देता है, और वो विषैली शराब गरीब लोग पीता है। अमीर लोग तो बड़े बड़े लोग 10,000 20,000 50,000 का बोतल पीते हैं, उनको दिक्कत नहीं है। दिक्कत है हमारे गरीब लोगों को जो मेहनत कश है, अपना कोई कारण से थोड़ा पी लेता है, लेकिन वो शराब नहीं पी रहा है, वो विषैली विष पॉइजन पी रहा है। और इसके चलते हमारे जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं और खास करके भैया मुसहर, उसकी लॉन्गेविटी कम हो रही है।
हमारे सामने हमारे साथ काम करने वाला विशु मांझी हमारा समवयस्क था, आज 5 साल पहले वो दुनिया से चला गया, इसलिए कि वो शराब पी रहा था। उसी प्रकार से अन्य लोग हैं हमारे, आज हम तो हर रोज गांव जाते हैं, आज भी गांव जाएंगे, उस गांव में देखते हैं कि हट्ठा कट्ठा नौजवान भैया का आदमी आज देख रहे हैं कि ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, तो वो है। और अंतिम बात यह है कि जो लिटिगेशंस हो रहे हैं 6 लाख के आसपास में शराबबंदी के चलते लिटिगेशंस हुए हैं, उसमें देखा जाए तो 4 लाख 3.5 लाख हमारे शेड्यूल कास्ट के लोग ही इम्प्लीकेटेड हैं। कोई जमानत पर हैं, कोई जमानत लेने की प्रक्रिया है, कोई भागे फिर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि कर्मों से। तो इस तरह से शराबबंदी का समीक्षा तो होनी ही चाहिए। नीतीश कुमार जी को चाहिए कि अपने जो तंत्र है उस तंत्र को गियर अप करें, और जिस प्रकार से आज सम्राट चौधरी कस करके लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगे हुए हैं और अनेक प्रकार की बात कर रहे हैं, एक ध्यान यहाँ भी जाना चाहिए कि वैसे लोग जो गरीब लोग को पकड़ता है उसको कम से कम सजा देनी चाहिए। सर, तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं होली के बाद। अब ये सब प्रश्न तो पूछना नहीं चाहिए आप लोगों को, यात्रा करने के लिए स्वतंत्र हैं। कौन यात्रा करने जा रहे हैं? वो यात्रा करने जा रहे हैं कि 24 घंटा बिजली मिलती है, बिजली नहीं मिले, फिर वो यात्रा क्या करना जा रहे हैं कि आज पटना में 4 घंटा में हम लोग पहुंच जाते हैं, गया से 2 घंटा में पहुंच जाते हैं, घर घर पक्की सड़क बनी हुई है, तो न बने इसके लिए यात्रा करना जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर होती है तो क्या कोई धार्मिक उन्माद ऐसा हुआ है, कोई रिलीजियस झगड़ा हुआ है, कोई में शक्कर हुआ है, न हुआ है, इसके लिए जाना है कि हो वे। रही बात छोटी मोटी घटनाएं हो रही है तो उस पर त्वरित एक्शन हो रहा है, तो क्या समझते हैं कि त्वरित एक्शन न हो? तो वो यात्रा उनका है, अपना मनोरम के लिए यात्रा कर रहे हैं। उनके यात्रा का मैं समझता हूँ कि बहुत कोई औचित्य नहीं है, ऐसे यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है। ममता बनर्जी एक बार फिर कही है इलेक्शन कमीशन को तुगलकी कमीशन, बोल रही है कि वोटरों को तो वहां पर जो है छेड़छाड़ किया जा रहा है। उनको भाई इलेक्शन कमीशन ने तो कल ही हम सुन रहे थे चैलेंज किया है कि कोई आदमी हिंदुस्तान का आ करके एक आदमी को खड़ा करते कि यहाँ का वोटर था लेजिटिमेट वोटर, उसका नाम काट दिया गया। तो ममता बनर्जी को तो ये करना चाहिए, 2-4-10 आदमी को देना चाहिए कि हाँ गलत आदमी का नाम काट दिया, ठीक आदमी का नाम काट दिया गया है। रही बात गलत आदमी का नाम तो कटना ही चाहिए, संविधान में है जो भारत में रह रहा है उसी का नाम वोटर में आना चाहिए। खास करके जो सीमांचल है आसाम तक के, वहाँ पर 50% तो नहीं लेकिन 25% ऐसे वोटर हैं जो यहाँ के बच्चे जन्मे नहीं हैं और बाहर से आकर के वो वोटर लिस्ट बना लिए हैं और आधार कार्ड बना लिए हैं, और वो लोग एक पर्टिकुलर पार्टी को मदद करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में कोई पार्टी को मदद करने इससे हमारे एनडीए का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जो यहाँ का वैध वोटर है उसका नाम नहीं कटे और अवैध वोटर है उसका नाम कटे। इसमें इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है तो हम उसको धन्यवाद देते हैं। और ममता बनर्जी अगर करती है तो उनको डर हो गया है, क्योंकि वो गलत वोटर के बल पर ही जीतते आ रहे हैं। अगर ठीक वोटर का वोट पड़ेगा तो उनकी सत्ता चली जाएगी, ये डर से वैसा वोट। सुना आपने कि जीतन राम मांझी बता रहे हैं कि शराबबंदी में समीक्षा हुई है, बदले हैं कानून, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल वो बार बार कहते रहे हैं कि मुसहर भुइयां समाज जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं को इस कानून का दंश उठाना पड़ता है। वो बार बार कहते भी रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, अपने समाज के लोगों को ज़्यादा पीते हैं, सड़क पर रहते हैं और इस वजह से वो पकड़े जाते हैं। बड़े बड़े लोग घरों में रहते हैं, वो पीते हैं, उन्हें कुछ नहीं होता है। जीतन राम मांझी ये कहते रहे हैं। तो ऐसे में जीतन राम मांझी फिर से एक बार जब मांग उठी है शराबबंदी की समीक्षा की, तो उन्होंने फिर से कहना शुरू कर दिया है और वो कह रहे हैं कि कहाँ परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है। शराबबंदी तो है लेकिन परेशानी बहुत सारी है। और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि शराबबंदी की वजह से बिहार को काफ़ी राजस्व का नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।